उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि तेमू सुंगन के पास आया था युंगसू को बचाने। हारी भी उसके पास ही थी। वो उसको भी लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं, युंगसू हारी को अभी भी गेमू कहकर बुला रही थी ताकि तेमू को शक ना हो, पर हारी उसको इशारा करते हुए बता देती है उसकी सच्चाई सबको पता है। ऑफिसर उन्हें वो वीडियो दिखाती है जो उस डिजाइनर ने उनकी रिकॉर्डिंग की थी। युंगसू हारी ये सब देख बहुत ही गुस्से में थे, पर चिंता करने वाली ज्यादा बात नहीं थी क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऑफिसर कहते हैं कि उस डिजाइनर को हम कुछ ही दिनों की जेल कर सकते हैं। युंगसू उसे सजा दिलाना चाहती थी और हारी भी। वे दोनों परेशान हो चुके थे। तेमू ये सब देख लेता है। अब तेमू उस डिजाइनर को बहुत ही फटकार लगाता है। उधर हारी घर पर थी और वो तेमू के बारे में सोच रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि एनिवर्सरी वाले दिन से ही तेमू को सारी सच्चाई पता थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी जॉब पे जा रही है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। तेमू जैसी कंपनी में आता है वो उसे देखकर छुप जाती है और उसे अवॉइड करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी। तेमू उसे कॉल करता है। वो उसे मिलना चाहता था पर हारी उसके सामने नहीं आती। वो उसे छुप रही थी। तेमू ये बात समझ जाता है। वो उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे काम के बाद मिलना चाहता हूँ। हारी ये पढ़कर थोड़ी घबरा चुकी थी। उधर तेमू हारी के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था। वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला था। वो सुंगन को कहता है कि मैं हारी को आज कन्फेस करने वाला हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ, उसे वेडिंग करना चाहता हूँ। अब शाम हो चुकी थी। तेमू हारी का वेट कर रहा था। वो उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था और होटल के सारे एम्प्लॉय तेमू के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे ही हारी वहाँ पर आती है, तेमू से प्रपोज करने ही वाला था उससे पहले हारी उसे बार बार माफी मांगने लगती है और रिजाइन का लेटर देती है। कहती है कि तुम मुझे चाहो तो कंपनी से फायर कर सकते हो। तेमू उसे बार बार बीच में रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। वो उसे प्रपोज करने वाला था पर हारी उसे बोलने ही नहीं देती। आगे तेमू सुंगन के पास था। सुंगन उसे बहुत ही टीज करता है। वो कहता है कि क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया? क्या उसने हाँ कर दी? तेमू उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि हारी सोचती है कि मैं उसे नफरत करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। सुंगन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो बचपन से किसी को लाइक करती थी, उसके बेस्ट फ्रेंड को, तो तुम्हें अब पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, उसके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उधर हारी को हम देखते हैं जो घर पे थी, बहुत ही चिंता में थी। वो सोच रही थी कि क्या तेमू मुझे सच में जॉब से निकाल देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत ही कर्जे में डूब जाऊंगी। तभी उसे अपने फ्रेंड्स का कॉल आता है। आगे हम देखते हैं कि हारी अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ है। वहाँ पर मिनू भी था और यूरा भी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड भी। हारी उन्हें देख थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। यूरा जैसे ही बाहर जाती है, सारे कॉलेज फ्रेंड यही चाहते थे कि हारी और मिनू कपल होते। यूरा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर हारी उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, मैं मिनू को लाइक नहीं करती, उसकी तो पहले भी गर्लफ्रेंड है। अब सब यही बातें कर रहे थे कि हर किसी का बॉयफ्रेंड है सिवाय हारी के। उसको तो बॉयफ्रेंड बनाने नहीं आता। हारी के साथ युंगसो भी थी। उसे गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने कहती है कि तुम लोग क्या समझते हो, हारी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही रिच फैमिली से है। सभी सुन हैरान थे कि हारी का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। अब सब यानी सारे कॉलेज फ्रेंड हारी के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे। हारी ये सुन बिल्कुल घबरा चुकी थी। वो अकेले में युंगसू को बहुत डांटती है। युंगसू से माफी मांगती है और कहती है कि तुम तेमू से हेल्प ले सकती हो, आखिरकार तुमने भी उसकी हेल्प करी है। हारी कहती है वो मेरा बॉस है, मुझे तो अभी डर है कि कहीं वो मुझे कंपनी से ना निकाल दे और तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनाने को कह रही हो। नेक्स्ट डे हारी जब ऑफिस में जाती है, तेमू के हाथ में उसका रिजाइन लेटर था और हारी बिल्कुल डरी हुई थी। पहले तो तेमू थोड़ा सा उसे डराता है, उसके बाद वो रिजाइन लेटर फाड़ देता है। ये देखकर हारी बिल्कुल खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब तेमू से जॉब से नहीं निकालेगा। तेमू से कहता है कि मुझे शाम को तुमसे काम है। हारी ये सुन बहुत ही एक्साइटेड थी। वो तेमू को कई बार थैंक्स कहती है। उधर युंगसू को हम देखते हैं जो अपने जॉब पे थी। उसकी कजन जब जॉब पे आती है, उसकी ड्रेस और युंगसू की दोनों की ड्रेस सेम थी। वैसे ये दोनों हमेशा ही सेम ड्रेस पहनते हैं। बाई चांस दोनों की मैच हो जाती है। इसी कारण युंगसू की कजन उससे बहुत ही जेलस होती है। वैसे आजकल युंगसू बाहर कुछ भी नहीं खाती और ना ही ड्रिंक करती है ताकि उसे टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि युंगसू डर चुकी है। उसे लगता है कि कहीं हर जगह कोई कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग न करता हो। जब से उसके घर में उस डिजाइनर ने कैमरा फिट किया था, तब से वो बाहर रेस्टरूम में जाने से डरती है। अब शाम को हारी और तेमू साथ में थे। तेमू हारी को मूवी दिखाने लेके जाता है। हारी पूछती है कि क्या ये बिजनेस का काम है। तेमू कहता है हाँ, ये बिजनेस के लिए मूवी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये मेरे साथ देखना होगा। अब हारी मान जाती है। दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वहाँ की सेटिंग करते करते तेमू और हारी पास आ जाते हैं। वे दोनों अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, पर हारी जल्दी से ही वहाँ से हट जाती है और बाहर चली जाती है और मन में सोचती है शायद मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए ताकि मैं ऐसा बार बार फील ना करूँ। तभी वो बाहर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को देखती है। वे भी हारी से बात करते हैं। हारी उन्हें बताती है कि वो मूवी देखने आई थी। हारी अब जैसे तेमू के पास जाती है, वहीं पर उनके डिपार्टमेंट के मेंबर भी आ जाते हैं। हारी अब जल्दी से तेमू को छुपते छुपाते वहाँ से भगाती है। तेमू का पूरा प्लान खराब हो चुका था। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मूवी का एंड होते ही बाकी सब बाहर आते हैं। तेमू अभी भी हारी का वेट कर रहा था। तेमू हारी को कॉल करता है। वो कहता है कि क्या तुम अब रेडी हो? क्या वे सब चले गए? हारी कहती है कि नहीं, मैं अभी भी बिजी हूँ। क्या तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे हो?
तेमू कहता है नहीं, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वैसे तेमू तो उसका वेट कर रहा था, पर सॉफ के लिए वो उसे मना कर देता है। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो अब जॉब से घर जा रही थी। उसे रेस्टरूम जाना था पर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो घर पर ही जाना चाहती थी। तभी उसे सुंगुन की कार दिखती है। सुंगुन उसे कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक थी तो वो फंस चुके थे। यूंसू बहुत ही इरिटेट फील कर रही थी। सुंगुन उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाता, वो उसे प्रॉब्लम पूछता है पर यूंसू उसे कुछ नहीं बताती। अब कुछ मिनटों बाद यूंसू वहाँ से उतर जाती है। अब हम देखते हैं कि यूंसू पास के किसी मॉल के वॉशरूम में चली जाती है पर वहाँ का डोर लॉक था। वो उसे खोलने लगती है और बहुत ही परेशान हो चुकी थी। हम देखते हैं कि सुंगुन भी उसका पीछा कर रहा था। वो उस डोर को खोल देता है। यूंसू उसे थैंक्स कहती है। अब हम देखते हैं कि यूंसू घर आ चुकी है और बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसके क्रश के आगे उसकी कैसी हालत हो रही थी। अब हम तेमू को देखते हैं, वो घर पे था। वो सोच रहा था कि अब हारी को मैं कैसे मनाऊं। अब वो हारी को सोशल मीडिया पे ढूंढने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि तेमू मीटिंग करते हुए हारी को सोशल मीडिया पे देख रहा है। हारी ने जितने भी फोटोज और बाकी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर की थी, तेमू उसे देख रहा था। अब वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाने का प्लान बनाता है ताकि हारी को सरप्राइज दे सके। तेमू हारी को कहता है कि तुम्हें आज रेडी होना होगा, हमें बिजनेस ट्रिप पे जाना है। हारी इस दिन बहुत ही एक्साइटेड थी। अब तेमू हारी को रिसीव करता है और उसके साथ ट्रिप पे जाने लगता है। हारी बहुत ही खुश थी। हम देखते हैं कि तेमू ने हारी के सोशल मीडिया पे ही देखा था। हारी का ये सपना था उस ट्रिप पे जाने का जहाँ तेमू उसको लेकर जा रहा था, पर हारी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तेमू कार ड्राइव करने वाला था पर हारी उसे करने नहीं देती। वो उसे कहती है तुम मेरे बॉस हो। तेमू उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है पर जब भी वहाँ पहुँचते हैं वो रेस्टोरेंट बंद था। अब तेमू उसे सी बीच पर लेके जाता है। हारी थोड़ी उदास थी पर तभी तेमू उसे लंच पे लेके जाता है। बीच के पास ही एक फूड का स्टॉल था। हारी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये भी हारी का फेवरेट था। अब दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। तेमू हारी से बहुत सी चीजें पूछता है और हारी भी उसे बहुत सारी चीज बताती है और कहती है आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है। आज जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सब कुछ मेरा सपना था और वो पूरा होते जा रहा है। तेमू से कहता है ये सच है और वैसे मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। हारी कहते क्या कह रहे हो तुम। तेमू कहता है तुम मेरे एम्प्लॉय हो और एक बॉस को एम्प्लॉय को जानना बहुत जरूरी होता है। अब तेमू हारी की शूलेस को बांधने लगता है और हारी तेमू को देखने लगती है। वो फिर से उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो अब रेस्टोरेंट में थी। वो सोच रही थी कि अगर सुंगुन से मैं टकरा गई तो मेरा हाल क्या होगा। तभी वहाँ सुंगुन भी आ जाता है। अब दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। यूंसू अभी भी सुंगुन को अवॉइड कर रही थी। सुंगुन उसे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। यूंसू उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे आगे और मेरी कैसी हालत हो रही थी वो सब कुछ तुमने देखा, इसलिए मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही हूँ। सुंगुन उसे समझाता है कि इसमें कोई भी एम्बैरेस की बात नहीं है। अब यूंसू वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो घर जाने लगती है और पूरी नशे में धुत थी। सुंगुन उसे संभालता है और उसे घर लेके जाने लगता है। यूंसू कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम ही ने मुझे कहा था कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और अब तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। पर सुंगन फिर भी उसे संभाल रहा था, वो उसे दूर नहीं जाता। अब यूंसू उसे किस कर लेती है और सुंगन भी उसे किस कर लेता है। उधर तेमू और हारी अब घर जा रहे थे। हारी बहुत ही खुश थी। तेमू और हारी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ बारिश आने लगती है। बारिश के कारण तेमू बहुत ही घबरा चुका था। वो अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट को याद करने लगता है। वो हारी को चिल्लाते हुए बाहर जाने को कहता है और कहता है कि यहाँ से खुद ही घर चली जाना। हारी सुन घबरा चुकी थी। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तेमू से कहता है तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब तेमू वहाँ से चला जाता है। तेमू बहुत ही घबराया हुआ था। उधर हारी बस स्टैंड पे थी और उसकी फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वो कहती है कि तेमू ने जब मेरे शूलेस बांधे थे मैं सच में उससे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन अब सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, मैं अब उससे नफरत करती हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक चुकी है। तेमू भी अब ठीक हो चुका है। हारी को वो ढूंढने लगता है पर हारी कहीं भी नहीं थी। उधर हम हारी को देखते हैं जो पास के एक होटल में थी और वो सोची थी कि जरूर तेमू मुझसे बदला ले रहा है। पहले तो मुझे खुश किया और उसके बाद अचानक रास्ते में मुझे छोड़ दिया। अब वो जैसे ही रिसेप्शन पे अपना फोन लेने जाती है वहीं पर उसकी कॉलेज फ्रेंड भी मिल जाती है जिसमें मिनू की गर्लफ्रेंड यूरा भी थी जो हारी से नफरत करती है। हारी उन्हें इग्नोर करने वाली थी पर यूरा उसे रोक लेती है और हारी को नीचे दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। हारी कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई। पर तभी वहाँ तेमू आ जाता है। वो सबको कहता है कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। तेमू को देखकर सब हैरान थे, सब उसे जेलस हो रहे थे और हारी बिल्कुल ही शौक थी कि तेमू ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वो फिर से उसे एम्बेरस फील ना करवाए। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।